वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर ड्रीम्स विद यूवी। आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ अलवर डिस्ट्रिक्ट से और मेरे साथ हैं होशियार सिंह जो कि निमराना में प्रॉपर्टी का काम करते हैं। लास्ट टाइम इनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई थी एलडीको में, होम स्कैनर रियल एस्टेट में है। और मेरे पीछे हैं दशरथ चौहान, ये है डॉक्टर दशरथ चौहान जो कि गाइड भी थे हमारे निमराना फोर्ट में और ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। और साथ में कटप्पा है। कटप्पा नमस्कार करो सबको, व्यूअर्स को। जो है कटप्पा थोड़ा शर्मिला सा है। हम जा रहे हैं दुनिया की भूतिया नगरी में भानगढ़। भानगढ़ एक ऐसी जगह है जो कि एशिया में नंबर 1 और इंडिया में नंबर 1 हॉन्टिंग प्लेस है। वहाँ पे हमें देखने वाले हैं भूतों को, भूतों से मिलने वाले हैं और ये बताएंगे हमारे होशियार। क्योंकि नगर इतिहास से इसलिए बोली जाती है क्योंकि वहाँ पर पुरानी बिल्डिंगें हैं। कई लोग राजा महाराजा के टाइम से वो चली आ रही है रीति रिवाज। वहाँ पर जो खंडर बिल्डिंग पुरानी बनी हुई है, वहाँ पे गांव के लोगों की हत्या कर दी गई थी। वो गांव वाले सारे भूत बन गए। वो भटकती हुई आत्माएं आज भी उनको तलाश रही है, उस राजा को तलाश रही है। वो नंगी निगाहें उस राजा की राह देख रही हैं। उन्हीं से हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, उन्हीं प्रेत आत्माओं से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कि अलवर जिले के करीब 60 से 70 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है जबगढ़ भानगढ़। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखना है। आप हमारे से जुड़े रहिए, आप हमारे को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। अभी हम जा रहे हैं भूतिया नगरी में और मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ और मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ सुना हुआ है। तो अभी आप बने रहिए, आगे आपको दिखाएंगे भूतिया नगरी, भूतों की नगरी। भानगढ़ बस कुछ ही दूर रह गया है। काफ़ी अच्छे नज़ारे हमें दिख रहे हैं। अरावली हिल्स के बीच में हम लोग चल रहे हैं। छोटे छोटे से रास्ते आ रहे हैं, थोड़े खौफनाक से भी हैं, डरावने से भी हैं, सुनसान से विलेजेस भी बीच बीच में पड़े हैं। अभी हमारे को इस भानगढ़ की पूरी स्टोरी बताने वाले हैं होशियार सिंह। होशियार जी को भानगढ़ के बारे में पता है, रानी रत्नावती के बारे में ये बताएंगे, किस तरीके से भानगढ़ उजड़ गया ये बताएंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं आपको भानगढ़ की स्थिति से अवगत कराना चाह रहा था। बात है 400 साल पुरानी बात है। यहाँ पर राजा का राज हुआ करता था। तो राजा की राज में आप सब लोगों को पता है भी प्रजा भी होती है। तो उसी प्रजा में एक तांत्रिक हुआ करता था। आपको पता है कि सब पहाड़ों की नगरी है, तो पहाड़ों में वो तांत्रिक रहता था। तो उन्होंने एक रानी, उस जो राजा की जो रानी थी, उस तांत्रिक का, वो रानी बहुत ही सुंदर थी राजा की। तो उस रानी के ऊपर उस तांत्रिक का मन आ गया, तो उस तांत्रिक का दिल आ गया। तो उसने सोचा कि अपनी कैसे यंत्र तंत्र विद्या से उस रानी को मैं अपने अधीन कर लूं। तो उसने अपनी सारी दिमाग लगाई, खुरापाती, तांत्रिक का खुरापाती दिमाग होता है दोस्तों, आपको पता है। लेकिन अपना उसने दिमाग लगाना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या कि एक दिन सुबह रानी का हेयर ऑयल, मतलब आप समझते हो कि बालों का तेल खत्म हो जाता है। तो रानी ने अपनी दासी को ऑर्डर दिया कि दासी जा मार्केट से तेल लेकर आ। तो जैसे ही उसको ये खनक लगी तांत्रिक को, तो तांत्रिक ने क्या था कि अपने खुद के गुर्गे बैठा रखे थे भी जैसे भी रानी के लिए कोई आदेश मार्केट में आएगा तो मेरे तक पहुंच जाएगा। तो जैसे किसी तांत्रिक के, उसी तांत्रिक के चेले ने बता दिया कि गुरुजी ऐसे ऐसे रानी ने तेल मंगवाया है दासी के थ्रू मार्केट से। तो जैसे ही वो तांत्रिक के कोई खबर लगी तो रानी की जैसी दासी मार्केट में आई तेल लेने के लिए, तो उस तेल में उसने तांत्रिक ने अपनी तंत्र जंत्र विद्या से उस तेल को मतर दिया, उस तेल को फ्लोराइड कर दिया कि जैसे भी ये तेल लगेगा तो अपनी तंत्र विद्या से जिसके ऊपर भी तेल लगेगा तो वो शक्तियां अपने आप ऑटोमेटिक तांत्रिक को खिंची हुई चली आएंगी। लेकिन दोस्तों आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, वो भी राजा की रानी थी, उसके पास भी दैवीय शक्ति समझो, उसके पास भी कैसी भी शक्ति समझो शक्ति थी। तो उसको पता लग गया कि उस तेल के अंदर, हाँ जी। तो दोस्तों अभी अपने साथ जुड़े रहिए, वहाँ पर मैं आपको पहुँचकर उस स्थिति से अवगत और करा देता हूँ। जैसे कि अभी भानगढ़ के बारे में होशियार ने बताया हमें, अभी हम लोग भानगढ़ पहुँचेंगे तो आगे की स्टोरी हमें वहाँ बताएगा। जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, कमेंट्स देते रहिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भानगढ़ के मेन गेट पे हैं और इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ये एशिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है और इंडिया की भी। घुस गए हम भानगढ़ गेट के अंदर
यहाँ की जो एंट्री टिकट है 25 रुपीज़ है एक बंदे की, अगर आपको यहाँ अंदर आना हो। भानगढ़ फोर्ट के नाम से फेमस है ये जगह। होशियार जी थोड़ा बताएंगे इसकी हाँ जी, हिस्ट्री? हाँ जी, आपने नमस्कार आगे जी, हाँ मुझे जी, हाँ आधी स्टोरी बताई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चलते चलते आपको बता देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक का जो मन आ गया था राजा की रानी के ऊपर, तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि अपने चेले लगा दिए कि जैसे ही रानी मार्केट से कोई सामान मंगाएगी तो उस सामान के अंदर मैं मेरी तंत्र विद्या से उसको अपनाने की कोशिश करूँगा। तो जैसे ही रानी ने मार्केट से हेयर ऑयल का ऑर्डर किया, तो जैसे ही उसकी दासी बाज़ार से, यहाँ बाज़ार लगता है गोला का बास गांव करके, तो जैसे ही वो रानी की दासी बाज़ार में गई तो उनके तांत्रिक के चेलों ने क्या किया कि उसमें अपनी तंत्र जंत्र विद्या से उसको अडोप्ट करने की कोशिश करी। तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग फिर सारा सिस्टम कर दिया। अब उस रानी ने जो हेयर ऑयल मंगाया था, तो उस हेयर ऑयल में ऐसी तंत्र जंत्र विद्या लगाई कि जो भी ये यूज करेगा वो उस तांत्रिक का वो दासी बन जाएगा। तो वो राजा की रानी थी, वो भी काफ़ी माइंडेड थी, नॉलेजेबल थी, तो उन्होंने देख लिया कि ये तेल में कुछ ना कुछ मिलावट है, तांत्रिक की तंत्र विद्या इसमें लगी हुई है। तो जैसे ही उसने वो किया तो तेल उसको फेंक दिया उसने चट्टान के ऊपर, पत्थरों के ऊपर। तो पत्थर ऑटोमेटिक उठकर वो तांत्रिक के पास जाने लगे। तो जैसे ही उन्होंने तांत्रिक को समझ में आ गया कि ये तंत्र जंत्र विद्या से रानी ने जो लगाया है वो आपके पास आ रहा है, तो उन्होंने वो श्राप दे दिया कि भाई ये जो पूरा भानगढ़ है ये पूरा ऐसा ही पत्थर ही बन जाएगा। तो आज आप देख रहे हैं वो पत्थर ही बना हुआ है भानगढ़, कोई किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। जो मकान है टूटे फूटे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पर वो बना हुआ है। तो अभी देखते हैं हम लोग आगे। होशियार जी ने हमें थोड़ी बताई आगे पूरे। चट्टानों के बीच में हम लोग सुनसान एरिया में, ये है पूरा भानगढ़ का एरिया। देखिए हम एंट्रेंस में हैं। अक्टूबर में अभी आप आए हुए हैं और धूप खिली हुई है, थोड़ी सी गर्मी है, इतनी ज़्यादा नहीं। तो अक्टूबर में आप आ सकते हैं। लोग सजेस्ट करूँगा कि नवंबर में आएँ, वो ज़्यादा अच्छा टाइम है। विकास जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये आप हमारे व्यूवर्स के साथ हैं यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं पूरा बता देता हूँ भानगढ़ का आपको। देखो पहले तो मैं बेसिक नॉलेज बता देता हूँ भानगढ़ का। देखो भानगढ़ है वो अलवर ज़िले की राजगढ़ तहसील में पड़ता है। वहाँ से लगभग ये 100 किलोमीटर है और जयपुर आगरा नेशनल हाईवे NH11 दौसा से 25 किलोमीटर उत्तर में पड़ता है। ये जो शहर है इसमें तीनों तरफ ये अरावली माउंटेन है और इसे लंबाई में यू आकार में बसा हुआ शहर है, जिसका क्षेत्रफल है 158 हेक्टर यानी 2 से 3 किलोमीटर ऑल ओवर बसा हुआ शहर है। जिस समय शहर होता था उस समय 10 से 15 हज़ार के करीब लोगों का रहने का रेजिडेंस था। उसी पर्पज़ से इतना बड़ा शहर बना हुआ है। ये पूरा शहर है 158 हेक्टर में फैला हुआ है। और जहाँ देखो आप एंट्री की है आपने, वो पहली सुरक्षा दीवार है, वो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 से 2 किलोमीटर लंबाई है, 15 फीट हाइट है, 12 फीट चौड़ाई है। जो आपने एंट्री की है उस दीवार की, उस दीवार के अंदर पूरा जयपुर की तरह परकोटे में बसा हुआ शहर है। ये पुराने जयपुर के नाम से जाना जाता है। 5 एंट्री गेट हैं, अजमेरी, दिल्ली, हनुमान गेट से आपका एंट्री है, फूलवारी और लाहौरी। यही पहले जयपुर था, इसके बाद ही नया जयपुर बनाया है। आइए अब बाकी का इन्फॉर्मेशन आगे चल के बताते हैं। आगे चलिए, सामने पुराना और प्राचीन है। आई थिंक 400 से 500 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। हाँ। और यहाँ पे कोई कहानी रत्नावती जी की भी सुनी थी हमने, महारानी रत्नावती थी। हाँ, रत्नावती की सुनो, वो मैं बता रहा हूँ कहानी आपको। आगे चल के हमें ये बताएंगे कि छाँव में खड़े हो गया आराम से, रत्नावती और साधु के बारे में। देखो लोग आते हैं भूत से। ये आप देख रहे हैं काफ़ी पब्लिक आ रखी है, क्योंकि हम आ रखे हैं नवरात्रों में और यहाँ लोग पूजा करने आते हैं। पूजा किस चीज़ की करते हैं प्रकाश जी यहाँ पे लोग? जिन्नों की। ये यहाँ का एक और एंट्रेंस गेट है, त्रिपोलिया गेट। हिस्ट्री के हिसाब से 2 कहानियाँ हैं। देखो पहली तो क्या था, इन्होंने यहाँ किला ही बना रखा था। इस किले के नीचे एक बालूनाथ नाम का एक साधु तपस्या करता था, तपस्वी। सवाई मान सिंह जी जब 1556 में आए थे तो साधुओं ने ये कहा, राजा हो किला बनाओ, बट किला इतना बनाओ कि एक शैडो हमारे घर पे नहीं आनी चाहिए। तो सवाई मान सिंह ने 3 मंजिल, बट उनके बेटे माधो सिंह ने इसको 7 मंजिल बनाया। और शैडो वगैरह साधुओं के घर तक आने लगी, साधु वगैरह यहाँ से
ले गए और ये शराब लेके कि हम जा रहे हैं, अब राजा हो लेकिन आपको भी एक दिन इधर वैसे ही छोड़ना पड़ेगा जैसे हम छोड़ के जा रहे हैं। उसी के चंद वर्षों बाद एक दूसरी घटना हो गई, जैसे पूरा शहर ही शमशान में तब्दील हो गया था। देखो घटना क्या थी, शहर में एक जादूगर रहा करता था जिसका नाम था सिंधा सेवड़ा। राजा जादूगर इसलिए रखते थे 500 ईयर्स अगो बैकनस तो थे नहीं, तीर कमान भाले ही आसमान से जो जलती अग्नियाँ आती थी, जो जादू टोना मोट वोट बोलते थे, उनको ये प्रोटेक्ट करता था। कहाँ रहता था, ये जादूगर का घर था, सामने वो जादूगर रहता था। यहाँ ये जादूगर का घर है, यहाँ पे जादूगर रहता था। और जो यहाँ की देखो रानी थी, वो रानी रत्नावती थी। चित्तौड़ वाली जो पद्मावत है ना, उन्हीं की तरह पद्मावती की तरह बहुत खूबसूरत थी, चित्तौड़ा की रहने वाली थी। वो मैजिशियन उसको अपने वश में करना चाहता था। जादूगर के मन में क्या पाप आया, कब तक मैं राजा की गुलामी करूँगा, गुलामी करते हुए तो एक दिन मैं मर ही जाऊँगा, क्यों नहीं मैं राजा को मार के राजा यहाँ शहर का बन जाता हूँ, रानी रत्नावती को अपने मंत्रों से अपने वशीकरण कर लेता हूँ धोखे से। तो एक दिन की बात है साहब, रानी रत्नावती ने अपनी नौकरानी को पीछे इसी बाजार में भेजा था। वो तेल इत्र परफ्यूम वगैरह खरीद के ला रही थी। जादूगर नीचे आया था, दोनों की मुलाकात हुई और उसने पूछा क्या लाई हो, बोला महाराज मैं तो तेल इत्र चूड़ियाँ वगैरह लाई हूँ। तो वो ये सोचा राजा को मार के राजा बन जाता हूँ, तो छिप के बाजार में बैठ गया। उसने पूछा कि मेरे को दिखाइए, देखा और तेल की बोतल उठाया, उसको ब्लैक मैजिक कर दिया ऑयल पे, ताकि जादुई ऑयल को रानी रत्नावती बालों में यूज़ करे, वो मेरे वशीकरण हो जाए, यहाँ से उड़ के वहाँ चली जाए। नौकरानी साहब होशियार थी, सबसे पहले रानी को बताया। रानी ने कहा देखो तेल है वो जादुई हो गया, अभिमंत्रित है, इस सारे तेल को बाहर फेंक दो। बोतल में रनिंग कर रहा था, कल अपन नया खरीद लेंगे। तो जैसे नौकरानी ने तेल को बाहर फेंका ना, सारा तेल जाके एक बड़े चट्टान यानी बड़े पत्थर पे गिरा। जिस पत्थर पे गिरा वो पत्थर यहाँ से उड़ा और सीधा तांत्रिक के ऊपर जाके गिर गया। फिर वो तांत्रिक मरते हुए श्राप दिया कि देखो मैं सिंधा सेवड़ा जो मैं तो मर ही रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में श्राप मेरा नहीं है, राजाओं और साधुओं का श्राप है। ये शहर का आज अंतिम दिन है और निश्चित ही ये शहर 12 अवस्था ही खत्म हो जाएगा, या कोई नहीं बचेगा। जो भी रहेगा उनकी आत्माओं को 7 जन्मों तक मोक्ष नहीं मिलेगा, वो किले में घूमती रहेगी। मैं थोड़ी सी जानकारी और जानना चाहूँगा। मैंने सुना है यहाँ पे कुछ लोकल तस्करी करते हैं, उस वजह से भी यहाँ पे लोग मारे जाते हैं। सही? देखो लोकल कोई तस्करी नहीं करता, नहीं कोई लोकल है, सब फेक है। जो सब रियल fake है मैं ये बताता हूँ, हाँ कोई नहीं आता है, बिल्कुल कोई लोकल नहीं आता है, नहीं कोई आक्रमण वगैरह हुआ है। क्योंकि अगर आक्रमण होते मुगलों ने करते, औरंगजेब का समय था, सबसे पहले इन मंदिरों को डैमेज करता हो, तो सब मंदिर सेफ है। ये श्राप से ही हुआ है। और देखो यहाँ जितने भी लोग हैं हर अमावस्या या शनिवार को आते हैं, वो यहाँ जिन्नों की पूजा करते हैं। किला पहले 7 फ्लोर का हुआ करता था, 3 फ्लोर ऊपर से गिर गए हैं। जैसे पीछे दुकानें वगैरह हैं, हवेलियाँ वगैरह सब गिर गई है। ये किला था सामने जो दिख रहा है, दुकानें पड़ी है 3। बिल्कुल जो दुकानें वगैरह थी ना बाहर इतनी सारी, वैसे ही किला 3 मंजिल ऊपर शराब से गिर गया। 3 आदमी सर्वे ऑफ इंडिया ने नीचे बंद कर दिया। वो क्यों कर दिया, जो अंडरग्राउंड बेसमेंट होंगे मंदिर के बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ लोग हैं ना पहले साहब रात को आते थे, ग्रुप वगैरह बना के ड्रिंक करके आसपास गाँव से या बाहर से कोई बारात आती तो वो अंदर किले में जाते थे और भूत देखने के लिए ड्रिंक करके बैठे रहते थे। तो कई बार वो घटनाएं हो जाती थी, रात को मर जाते थे, कट जाते थे। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होता था। साइंस तो कहता है किला जो अंडरग्राउंड बना है ना, उसमें राजाओं के समय का कोई अनाज वगैरह रखा होगा जो रिस्टोर किया हुआ, जो सड़ता है और गैस बनाता है, सांप खा जाते हैं, वो जो लोग मर जाते हैं, ये साइंस मानता है। और देखो ये भी हो सकता है, ये आवाज़ से मर जाते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में सरिस्का का वाइल्ड लाइफ है, सेंचुरी है, काफ़ी तादाद में जानवर वगैरह हैं, रात को वैसे मर जाते होंगे, ड्रिंक करके गिर जाते हैं। प्रकाश जी अच्छी जानकारी सुन के पता चला, पहली बार हम भानगढ़ आए हैं और यहाँ की हिस्ट्री जान के आपसे अच्छा लग रहा है। जिन होता है देखो पवित्र आत्मा है, लोग मानते हैं, दिल से आते हैं लोग पूजा करने वाले। ये सिगरेट जितने माला परफ्यूम वगैरह लाते हैं, कितने लोग आए हुए हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे जिन्नों की पूजा होती है पीछे, और पीछे अभी आवाज़ भी आ रही है, 1-2 लोगों के अंदर जिन प्रवेश भी कर गया है। जो भानगढ़ की हिस्ट्री है वो इसी मंदिर या मंदिर है ना, ये इसी मंदिर की वजह से जानी जाती है, हॉन्टेड प्लेस, जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया। और काफ़ी मज़े ले रहे हैं भानगढ़ फोर्ट के। बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों, टाइम लगे तो आना ज़रूर। आप भी दो
घूमना इधर अच्छी लोकेशन है, व्यू है कि नेचुरल, एक भारतीय पुरातत्व विभाग से आप जुड़ पाएंगे, उससे देख पाएंगे आप कैसे कैसे पूरी हिस्ट्री आप जान पाएंगे। भानगढ़ के बारे में सुना है, गूगल में देखा आपने, लेकिन हम आपको पूरी हिस्ट्री दे रहे हैं। ये जो भानगढ़ है ये इंडिया का नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है और एशिया का भी नंबर 1 है। वर्ल्ड में नंबर 3 पे आता है हॉन्टेड प्लेस में। और हम यहाँ पे आए हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे वहाँ जहाँ जिनकी पूजा हो रही थी वहाँ थोड़ा फील हुआ। यहाँ काफ़ी लोगों का मानना है कि जिनकी पूजा की जाती है जिससे कि वो शांत रहे और उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। हम लोगों ने देखा, मेरे पीछे अभी आपने देखा वो ऊपर वो तांत्रिक का घर है और ये पूरा पीछे देख रहे हैं पूरा एरिया है आगा महल। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री गाइड की हेल्प से बता दी है, गाइड ने हमें हेल्प की, मैंने खुद आपको ब्रीफ किया यहाँ की हिस्ट्री, होशियार ने कुछ हेल्प की। चलिए हमारे चैनल को लाइक्स करते रहिए, कमेंट्स देना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं तो, और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें। सिर्फ इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि हमारी चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम और वीडियोज़ आपके लिए ऐसी बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। प्रकाश जी धन्यवाद, आपने हमें अच्छे से दिखाया। हमारे सारे व्यूवर्स को आप नमस्कार बोल दीजिए और आपकी क्या चार्जेस है उन्हें बता दीजिए, मैं नंबर आपका मेंशन कर दूंगा। हाँ, हमारे चार्जेज हैं, देखो ऐसे नीचे नीचे तक देखते हो तो उसका तो 250 है, और ऊपर पूरा शहर देखते हो तो फिर 350। फॉलो लाइक हाँ। जरूर करना प्लीज। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।